शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी फ़इन्नहु शम्सु फ़ज़लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन उर्फ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुल अज़ीम अहकमुल हाकिमीन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने महज अपने करम और फ़ज़ल से हमें उम्मत मुहम्मदी आला साहिब अस्सलातु वस्सलाम का एक फ़र्द बनाया। ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसका करम है, उसकी रहमत है कि हम हबीब किरदगार फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र इंस व जां मालिके कौन व मकां सय्याह ला मकां हुज़ूर पुर नूर शाफ़े यौम नुशूर फ़ख्रुर रसूल दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। पिछले जुमा मेरा मौजू यही था कि बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए, एक तरफ बख्शिशें एक तरफ रहमतें, कैसे इनाम हैं उम्मती के लिए। तो बेपनाह फजल लातादाद रहमतें, बेपाया बरकतें जो मिन जानिबिल्लाह उम्मत मुहम्मदी आला साहिब अस्सलातु वस्सलाम को नसीब हो रही हैं, उन बरक़ात में से ज़रिया बरक़ात ये महीना भी है और ये रमज़ानुल मुक़द्दस के इस्तक़बाल करने का महीना भी है। रसूल मुअज़्ज़म शफ़ी उमम ताजदारे मदीना सुरूर क़ल्बो सीना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, आपकी मुबारक सुन्नत है कि शाबानुल मुअज़्ज़म में रमज़ान पाक का इस्तक़बाल किया जाए।
हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक यही था कि आप रमज़ान पाक के इस्तकबाल के अंदर पुरजोश खिताब और एक अजीम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, ताकि आले इस्लाम को बरंगेख्ता किया जाए, उनको इस अमर के लिए तैयार किया जाए, तरबियत कर दी जाए कि वो साआते रमज़ान को गफलत से ना गुजारें, खुदा के ज़िक्र में गुजारें, रात क़याम से बसर करें, दिन सियाम से बसर करें और कसरत से खुदा का ज़िक्र करने के साथ कसरत से इमामुल अंबिया की ज़ात पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। इस मुक़द्दस महीने में जो मुबारक रात आती, जिसे कुरान भी लैला मुबारका फरमा रहा है, उसके मुतल्लक मैंने पिछले जुमा गुजारिशात पेश की थी। आखिरी पिछले जुमा के खुतबा के आखिर में मैंने ये बयान किया था कि कुछ लोग मोतरज़ीन हैं, एतराज़ भी करते हैं इस शब की फजीलत का और उसके अंदर जो बरक़ात हैं उनका इनकार करते हैं। तो वो सिर्फ मोतरज़ीन नहीं हैं, मुनकरीन भी हैं। तो पिछले जुमा तकरीबन आधी दर्जन के लगभग अहादीस मैंने इस मौजू पर पेश की थी। मफ़हूम के लिहाज से वो सब अहादीस एक जैसी हैं, मफ़हूमन एक ही तरह की है, यानी उन अहादीस के अल्फाज तो हैं अलग अलग, बाल्फाज दीगर उनको देखा जा सकता है। तो उन अहादीस के जो अल्फाज मरविया हैं उनके अंदर तो इख्तलाफ है, लेकिन मफ़हूम मफ़हूमन वो एक ही तरह की अहादीस बनती हैं, जिनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शब की फजीलत का बयान फरमाया। और उलमाए हदीस यानी मुहद्दिसीन किराम रहमहुमुल्लाह, जिन्होंने अहादीस को जमा किया है और अहादीस से इस्तदलाल के तरीके वज़ा फरमाए हैं, कानून मुतय्यन किए हैं, ज़ाब्ता एक मुकर्रर फरमाया है कि अहादीस से इस्तदलाल की सूरत क्या होनी चाहिए। उन सब मुहद्दिसीन का इत्तफाक है, मेरी तरफ देखें, उन सब मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि सनदन ज़ईफ़ हदीस हो, एक हदीस सनदन ज़ईफ़ हो, उसी मफ़हूम की एक दूसरी हदीस चाहे वो भी सनदन ज़ईफ़ ही क्यों ना हो, एक दूसरे के मफ़हूम के साथ एक जैसी बन रही हैं, तो वो ज़ईफ़ हदीस भी दरजाए हसन तक जा पहुँचे। तो वो ज़ईफ़ हदीस ज़ईफ़ नहीं कहलाएगी, उसे दरजाए हसन के ऊपर फायज़ हदीस करार दिया जाएगा, यानी उसे हदीस हसन कहेंगे। मेरी तरफ देखें, उसे हदीस हसन कहा जाएगा। और फिर उससे इस्तदलाल के जवाज़ की सूरत उन्होंने रखी है कि उस हदीस से इस्तदलाल जायज़ होगा, जबकि आमाल की फजीलत में जो हदीस ज़ईफ़ है वो भी कारगर साबित होती है। तो वो जो जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, इसी तरह
सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस मौजूद है, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब की फजीलत की हदीस। तो वो सनदन ज़ईफ उसको एक रावी हदीस कह रहे हैं, यानी मुहद्दिसीन में से एक मुहद्दिस उसे ज़ईफ करार दे रहे हैं। तो बाकियों की तहकीक किया है, ये तो एक मरहला अलग है ना। बाकी मुहद्दिसीन उसके बारे में क्या कहते हैं, ये एक मौजू दूसरा है। जबकि उस हदीस को जो जामे तिर्मिज़ी में है, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के कौल के मुताबिक उसे ज़ईफ करार देकर छोड़ देना ये मुनासिब अमर नहीं। तो मोतरज़ीन मुनकरीन जो मानेईन है इस शब के फजीलत के इनकारी जो हैं, तो वो महज इस बात को लेकर के इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने चूँकि इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है, लिहाजा इससे इस्तिदलाल जायज़ नहीं है और इस शब की फजीलत का इनकार कर दिया जाना चाहिए। तो उनके लिए मुहद्दिसीन का वज़ा किया हुआ एक ज़ाब्ता है, एक कायदा है, वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, आसान लफ्ज़ों में उसका तर्जुमा भी कर देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मोतरज़ीन हैं ये सिर्फ़ एतराज़ तो कर सकते हैं, उस एतराज़ को हक़ साबित नहीं कर सकते। तो मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं, इन्नद्दिआफ़ मक़बूलतुम मामूलतुम बिहा फ़ी फ़ज़ाइलिल आमाली व मनाक़िबिर रिजाल, कि जो ज़ईफ़ भी हदीस हो ना, उससे भी इस्तिदलाल और उसके मुताबिक भी अमल आमाल की फजीलत को साबित करने के लिए किया जा सकता है। यानी आमाल की फजीलत बयान करनी है या इंसानों में से बुलंद शान लोगों में से किसी हस्ती का मर्तबा और मकाम वाज़े करना हो, तो उसके लिए भी हदीस से ज़ईफ़ से इस्तिदलाल जायज़। तो इस बात पर तो मुहद्दिसीन ने इत्तफ़ाक़ कर लिया है कि जो ज़ईफ़ हदीसें हैं वो मक़बूला हैं, मामूलतुम बिहा हैं फ़ी फ़ज़ाइलिल आमाली व मनाक़िबिर रिजाल, कि तुम किसी की फजीलत बयान करना चाहते हो, किसी अमल की फजीलत बयान करना चाहते हो या किसी हस्ती का मकाम वाज़े करना चाहते हो, तो सही हदीस नहीं भी मिल रही है तो ज़ईफ़ हदीस से इस्तिदलाल जाए। इसी तरह अमल की फजीलत में भी ज़ईफ़ हदीस को इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे इस्तिदलाल जायज़ होगा, जवाज़ की सूरत होगी। और मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस बात पर भी मुहद्दिसीन का इत्तफ़ाक़ है कि एक ज़ईफ़ हदीस उसी मफ़हूम की ज़ईफ़ हदीस दूसरी के साथ अगर मिल जाती मफ़हूमन तो वो ज़ईफ़ नहीं रहती, दर्जा हसन पर फायदा। तो उससे इस्तिदलाल तो बातरी के औला जायज़ होना चाहिए। और आपको याद होगा पिछले जुमा तकरीबन आधी दर्जन के लगभग अहादीस मैंने शबे बरात की फजीलत के मौजू पर बयान की थी। तो और भी हैं अहादीस, यानी वो तो सिर्फ एक मौजू था और एक नशिस्त के अंदर मैंने उनको बयान किया था। और अगर ज़ख़ीरा अहादीस को तलाश कर लिया जाए तो वो जिसको ज़ईफ़ करार देकर छोड़ा जा रहा है, मोतरज़ीन उसके ऊपर इनकार करने के ऊपर तुल गए हैं। और ये यानी इस बात को लेकर वो ज़माने में शोर शराबा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो जो आजकल मशहूर है नेट पर मिर्ज़ा जहनवी जिसे हम कहते हैं। तो वो जहनवी जो है वो कहता है जामे तिर्मिज़ी की हदीस तो पढ़ते हैं, उसके आगे जो इमाम तिर्मिज़ी अलैहिर्रहमा ने कमेंट किए है उसके ऊपर कुछ लिखा है तो उसको तो नहीं वो पढ़ते। तो भाई उसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमारा इस्तिदलाल हदीस के मतन के साथ, यानी चोरी अपनी छुपाने के लिए सीना जोरी कर रहा है वो मिर्ज़ा जहनवी कि हमारा इस्तिदलाल है मतने हदीस से। हमने कलमा शरीफ पढ़ा है इमामुल अंबिया का, हमने कुरान को मानना है या नबी के फरमान को मानना। तो जामे तिर्मिज़ी के अंदर फरमाने नबवी की हद तक हमारा जो हमारे लिए दलील है जिससे हमने इस्तिदलाल करना है और जिससे हमने इख्तिजाज पकड़ना है वो मतने हदीस होता है। मुसलमानों याद रखो इस बात को, हम किससे इस्तिदलाल कर रहे हैं?
हदीस के अल्फाज से। तो वो मिर्जा जो कह रहा है आगे पढ़ो, तो वो आगे फरमाने नबवी तो नहीं है, लेकिन कितनी जहालत है कि जो हालात फिर भी ये कहते हैं भाई देखो बात छुपाई जा रही है। और भाई छुपाई नहीं जा रही, बात तो वाज़ेह की जा रही है कि दावा तो तेरा था कि दो ही उसूल होने चाहिए, या कुरान के मुताबिक या नबी के फरमान के मुताबिक। तो इमाम बुखारी के कौल को हदीस किसने करार दे दिया? यानी इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का कौल इमाम बुखारी का कौल है, उसे हदीस से मुस्तफा तो नहीं ना कह सकते। जबकि शबे बरात की फजीलत में जो कौल हम पेश करते हैं वो इमाम उल अंबिया का फरमान है, जो यूहा वाली जुबान से। तो कितनी सीना जोरी और कितनी ज़बरदस्त ख़यानत कर रहे हैं वो लोग कि हमारा इस्तिदलाल मतन हदीस से होता है, ना कि मुहद्दिसीन के अक़वाल से। और फिर मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमाम बुखारी का ये फरमा देना कि ये हदीस ज़ईफ़ है, उससे ये लाज़म नहीं आता कि वाकई वो हदीस सारे मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ हो। ये बात समझ लिया आप लोगों ने? तो पिछले जुमा जो मैंने अहादीस शबे बरात की फजीलत में पेश की थी, उनके ऊपर एतराज़ था, उस एतराज़ का मैंने जवाब दे दिया कि एक तो वो झूठ बोलता है कि ये हदीस ज़ईफ़ है, वो हदीस सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन उसे मुहद्दिसीन ने दर्जा हसन दिया। जबकि ज़ईफ़ भी हो तो फ़ज़ाइल आमाल में उससे इस्तिदलाल जायज़ होता है। इस अमर को, इस कायदे को अच्छी तरह याद कर। कुर्सी के आने तक मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, बाकी हमारे मेहमानाने गिरामी मौजूद हैं, तो सफ़र करके आए हैं कि उनको भी हमने थोड़ा सुनना है। जुम्मा की नमाज के बाद मैंने एक फौतगी पर भी जाना है, तो इसलिए टाइम बहुत मुख्तसर है, बहुत ही मुख्तसर वक़्त है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रोग्राम में भी हमारे जो मिस्र से तशरीफ़ लाए मेहमान हैं वो उनसे सुना जाए, वो कुरान की तिलावत करेंगे। तो आप लोगों ने वो ज़ाब्ता सुन लिया है, मैंने उसके अल्फाज पढ़ दिए हैं, तर्जमा भी कर दिया है। और ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि इस शब की फजीलत बयान करके हम लोगों को अल्लाह के ज़िक्र की तरफ माइल करते हैं, कुरान की तिलावत की तरफ माइल करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ने की तरफ माइल करते हैं। दुआ मांगना भी इबादत, कुरान पढ़ना भी इबादत, नमाज तो है ही इबादत। तो इबादत की तरफ बरंगेख्ता करने के लिए उन अहादीस को पढ़कर इस शब की फजीलत का बयान करते हैं। तो इससे किसी मुसलमान को तो कोई दुख नहीं होना चाहिए। मतलब इबादत इबादत इबादत, और बंदे का काम बंदा बंदा अबद। अबद का माना क्या होता है? अबद का माना क्या होता है? जो उबूदियत में डूबा हुआ हो। और उबूदियत का मतलब ये है कि हमा वक्त इबादत में गुजारने वाला। मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। कि जिंदगी तो मिली हमें इबादत के लिए है, ये खाने पीने के लिए नहीं मिली है, ये अल्लाह की इबादत के लिए। खाना पीना तो बामरे मजबूरी होता है। बहरहाल मेरे मुसलमान भाई दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे सामने मौजूद हैं हमारे अजीम मेहमानाने गिरामी। तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त से हमें वक़्त दिया है। तो शहर मुअज़्ज़म रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल का जो महीना है उसमें उन्होंने हमें टाइम दिया है। ये बरकत वाली साआत हैं, तो बाबरकत कुरान पाक की तिलावत हम इनसे सुनेंगे। सबसे पहले कारी हज़रत कारीउल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा जनाब कारी हसन रज़ा साहब वो तशरीफ़ लाएंगे और आपके सामने आयात बयनात की तिलावत करेंगे। उसके बाद मिस्र से तशरीफ़ लाए हुए कारी जो हैं वो कुरान करीम की तिलावत